दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत जो है वो चैट जीपीटी को अ, अमेरिका से ज़्यादा डेटा देता है। फिर सवाल ये है कि एआई अमेरिका का आखिर है क्यों? क्योंकि डेटा तो हमारे भारत से सबसे ज़्यादा जा रहा है एआई के पास, लेकिन फिर भी एआई को अमेरिका का माना जा रहा है। ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर भारत में जो एआई शिखर सम्मेलन शुरू हो चुका है 2026 का, उससे भारत को मतलब भारत को लेकर बहुत सारी बातें सामने आने वाली हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसी न्यूज़ के बारे में, इसी अपडेट के बारे में कि जो अभी एक बहुत बड़ा एआई का समिट हो रहा है, पूरे ग्लोबल समिट इसको कहा जा रहा है, यानी कि पूरे विश्व में इतना बड़ा समिट, इतना बड़ा सम्मेलन कभी भी नहीं हुआ है एआई को लेकर, जो अभी भारत में आयोजित किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा और प्रमुख आयोजन माना जा रहा है, जो अभी हाल ही में चल रहा है। 21 फेब तक ये चलने वाला है। ये भारत सरकार के इंडिया एआई मिशन के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा इसको कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसका नाम क्या है? इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। इसकी डेट क्या है? 16 से 20 फरवरी थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया, यानी कि 21 फरवरी तक कर दिया गया। स्थान कौन सा है? भारत मंडपम प्रगति मैदान में है, न्यू दिल्ली के में ये हो रहा है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या माना जा रहा है? क्योंकि जो एआई है उसको लेकर बहुत सारे सवाल भी उठते हैं कि एआई अब एक ऐसी मतलब कि इनोवेशन बन चुका है, जिसके चलते अगर एआई को और ज्यादा डेवलप किया जाता है तो हो सकता है आने वाले समय पर मनुष्यों की लोड ही ना रहे, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी ज़रूरत ही खत्म हो जाए। इससे बहुत सारे सवाल भी उठते हैं कि अगर एआई ऐसे काम करने लगेगा जिससे ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, तो फिर क्या ह्यूमन खत्म हो जाएंगे? क्या इंसानों को खत्म कर दिया जाएगा पूरी दुनिया से? या फिर इंसान कहाँ पर जाएंगे? इंसानों का फिर इंसान के पास करने के लिए क्या काम रहेगा? तो ये बहुत सारे सवाल उठते हैं एआई की जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है समिट का? ये ग्लोबल साउथ में सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय एआई सम्मेलन है, जो कि एआई को एक जिम्मेदार, समावेशी और प्रभावशाली बनाने पर फोकस किया जा रहा है। इसमें 3 पिलर्स हैं, जिसमें पीपल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस। यानी कि यहाँ पर जो है लोगों को ध्यान में रखना है, प्लेनेट को ध्यान में रखकर कुछ ऐसा इनोवेट करना है। इसके अलावा प्रोग्रेस नजर आना चाहिए, ये इसका एक उद्देश्य रखे जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा 16 फरवरी को इस समिट का उद्घाटन हुआ है और 20 से ज्यादा देशों के जो हेड ऑफ स्टेट है यहाँ पर शामिल हुए। 60+ ज्यादा मिनिस्टर्स इस समिट में देखेंगे और 500 से भी ज्यादा ग्लोबल एआई लीडर्स इस समिट में शामिल हो रहे हैं। ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एंथ्रोपिक, निविद्या, इन सभी के सीईओ जैसे कि सैम ऑल्टमैन, सुंदर पिचाई, डायरियो एमोडी और इसके अलावा बिल गेट्स जैसे जो बड़ी बड़ी हस्तियां वो भी इसमें शामिल हो रही हैं। इसके अलावा बहुत सारी एग्जीबिशन भी लगाई जा रही हैं। 30 से ज्यादा देशों के पवेलियन है यहाँ पर। 10 से ज्यादा थीमेटिक पेविलियंस, उनके साथ एआई इम्पैक्ट एक्सपो भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, भाषा, सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में एआई के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पर फोकस किया जा रहा है। इसका थीम क्या रखा गया इस समिट का? ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस ऑफ ऑल, यानी कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी कि सभी के हितों को ध्यान में रखकर सभी को सुखी करने के लिए यह समिट है। अब देखिए एआई की दुनिया में आज हम एआई पर पूरी डीप रिसर्च से बात करने वाले कि एआई के मुख्य फायदे, एडवांटेज क्या रहने वाले। अब देखिए कोई भी मान लीजिए एक सिक्का, उसके दो पहलू होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। हम यहाँ पर फायदों के साथ साथ इसके डिसएडवांटेज की भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले देख रहे थे फायदे क्या है। सबसे पहले क्या फायदा है कि एफिशिएंसी और स्पीड, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स काम करते हैं, मान लीजिए कोई भी काम है, जैसे धीरे धीरे हमने देखा पहले हम कैलकुलेशंस खुद से करते थे, लेकिन धीरे धीरे कंप्यूटर बनने शुरू हुए, फिर उसके बाद जो कैलकुलेटर सब कुछ आना, धीरे धीरे अब ये जो इनोवेशन है कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है कि जो स्पीड है अब क्या है ना, अगर हम माइक्रो सेकंड की भी बात करें या फिर नैनो सेकंड्स की बात करें, तो उसमें काम हो जाता है कोई भी एआई के जरिए। जैसे कि एआई बड़े डेटा को सेकंडों में प्रोसेस करेगा। इंसान क्या करते हैं? उस डेटा को महीने में करते हैं। जैसे कि किसी भी कोडिंग करना, कोई भी डेटा एनालिसिस करना, मेडिकल डायग्नोसिस, इन सभी में तेजी से काम होने वाला है एआई के जरिए। इसके अलावा रिड्यूस्ड ह्यूमन एरर्स, यानी कि जब मनुष्य जो है, ऐसा भी कहा जाता है कि जो मनुष्य है वो गलतियों का एक पुतला है ना, ऐसा मानते हैं। तो इसी तरह जो मनुष्य से जो गलतियां हो सकती है उसकी कमी होगी एआई के जरिए। एआई क्या थकता नहीं है,
24/7 काम करता रहता है। स्वास्थ्य में कैंसर डिटेक्शन या फाइनेंस में फ्रॉड डिटेंशन में ज्यादा सटीकता इसमें देखी जाएगी। इसके अलावा खतरनाक या दोहराव वाले कामों में ऑटोमेशन लग जाएगा, यानी कि फैक्ट्री में जो रोबोट्स हैं, माइनिंग, ड्राइविंग या फिर फायर फाइटिंग में मदद मिलेगी। इंसानों की जान इसमें बच सकती है। जो खतरनाक काम है वो अब एआई कर सकता है और उसको कोई नुकसान भी नहीं होगा। इसके अलावा बेहतर निर्णय, इनोवेशन, प्रोडक्टिव एनालिटिक्स से क्लाइमेट चेंज, कृषि, स्टॉक मार्केट में बेहतर पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। नई दवाइयां जल्दी ही डिस्कवर होने लगी हैं एआई के जरिए। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, इन सभी में बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। पर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट मिल सकता है, यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास एआई है, वो उससे अपना पर्सनल प्रॉब्लम बताकर उससे अपना पर्सनल सॉल्यूशन भी ले सकता है। इसके अलावा पर्सनलाइज्ड लर्निंग, यानी कि हर छात्र के लिए एक अलग तरीका अपना सकता है एआई। मान लीजिए कोई ए छात्र है, अब उसको धीरे धीरे समझ आता है तो एआई उसको धीरे धीरे पढ़ा सकता है। अब कोई बी छात्र है, उसको बहुत जल्दी फास्ट समझ आता है तो वो जल्दी से उसको पढ़ा सकता है। इसी तरह इसको एक पर्सनल, जैसे पीसी होते हैं पर्सनल कंप्यूटर, बिल्कुल उसी तरह पर्सनल एआई भी यानी कि एआई का जमाना भी आने वाला है। इसके अलावा क्लाइमेट मॉडलिंग, एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन, इनसे कार्बन कम होगा। आर्थिक विकास क्या होगा? ग्लोबल इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन का योगदान देने वाला है। नए जॉब्स क्रिएट होंगे, एआई इंजीनियर, एथिक्स स्पेशलिस्ट, एआई ट्रेनर, ये सब कुछ बनाए जाएंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ रहेगी, यानी कि भारत जैसे देशों में 100 से ज्यादा भाषा में एआई अवेलेबल रहने वाला है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा तक पहुंचाना, ये एक इसका टारगेट रखा गया। इसके बाद अब अगर हम इसके नुकसान की बात करें, अब देखिए एआई, हम कहते तो है कि हमारा एआई का जमाना है, लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो एआई के फायदे से ज्यादा जो है नुकसान ज्यादा हमें नजर आते हैं। यानी कि अब हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले जॉब का खतरा रहेगा, यानी कि जॉब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। जहां पर मान लीजिए एक काम को करने के लिए अब 10 व्यक्ति काम पर लगाए जाते थे, लेकिन उसी काम को जब एआई को सौंपा जाएगा तो एआई अकेला ही उस काम को कर लेगा। इट मीन्स ये 10 व्यक्ति जो बेरोजगार हो जाएंगे। 2026 में एआई एजेंट से रेपिटेटिव जॉब्स, स्पोर्ट, इसके अलावा कोडिंग का बेसिक हिस्सा, ऑफिस वर्क, इसमें लाखों जॉब्स जा सकते हैं। जेफरी हिंटन जैसे एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि 2026 सबसे ज्यादा जॉब रिस्क वाला साल होने वाला है। यानी कि अभी जो 2026 का फेब चल रहा है, ये बहुत ही बड़ा रिस्की रहने वाला है जॉब्स को लेकर। इसके अलावा बायस और अन्याय भी होगा। अगर ट्रेनिंग डेटा में बायस है तो एआई निर्णय, इसके अलावा इन सभी में भेदभाव को भी बढ़ाएगा, जैसे कि हायरिंग, लोन अप्रूवल, पुलिसिंग, इन सभी में गरीब, अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स जो है वो ज्यादा प्रभावित होने वाले। हो सकता है एआई को कुछ ऐसा मतलब उसकी कोडिंग की जाए कि गरीब व्यक्तियों को कोई भी मतलब उनसे फायदा ना हो, या फिर जो अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। इस चीज को लेकर हो सकता है वो सिर्फ अमीरों के लिए ही फायदेमंद रहे। इसके अलावा प्राइवेसी का खतरा रहेगा, डेटा सिक्योरिटी। आज के समय पर अगर हम देखें दोस्तों तो डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति के पास ऐसी, अगर हर एक व्यक्ति के पास अपनी कीमती चीज है वो है डेटा, लेकिन अब डेटा जो है वो पूरा सार्वजनिक किया जा रहा है, क्योंकि एआई को चलाने के लिए सबसे ज्यादा एआई को मतलब कि इसको डेवलप करने के लिए डेटा की जरूरत है। तो एआई है वो बहुत बड़े डेटा पर चलता है। पर्सनल डेटा लीक हो सकता है, साइबर अटैक हो सकते हैं, जैसे कि एआई से बनाए डीप फेक। आपने बहुत सारी न्यूज वीडियो देखी होंगी, जहां तक कि हमारे नेताओं की, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, उनकी भी एआई डीप फेक वीडियोस बना दी जाती हैं। सो इट मीन्स अगर इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित महसूस करेगी एआई के टाइम पर? इसमें फिशिंग बढ़ सकती है। इसके अलावा मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक, एआई से फेक न्यूज बनाई जा सकती, फेक वीडियो, ये बहुत आसानी से बन जाते हैं सेकंड्स में, जो कि चुनाव, सोशल हार्मनी, इन सभी को प्रभावित करते हैं। यानी कि लोग अगर अब एक दूसरे से बदला लेना चाहते हैं तो वो किसी की फेक वीडियो एआई के जरिए बनाकर वो वायरल कर सकते हैं, उसको बदनाम कर सकते हैं। या फिर अगर किसी को फेमस भी होना है तो वो एआई के जरिए फेमस हो सकता है, कोई भी फेक वीडियो बनाकर। तो इसी तरह बहुत सारे इसके डिसएडवांटेज है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ और ओवर रिलायंस रहेगा। एआई चैटबॉट से लोग जो है इमोशनली अटैच हो जाते हैं। आपने बहुत सारी ऐसी न्यूज देखी होगी इंडिया में कि एआई को बहुत सारी लड़कियों ने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है, अपना लाइफ पार्टनर मानने लगे हैं। यानी कि सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी जो है वो लड़कियों में बढ़ती जा रही एआई को लेकर। वहीं दूसरी तरफ लड़के भी कम नहीं है इस क्षेत्र में, लड़के भी एआई को एक तरह से अपना पार्टनर मानने लगे हैं, और उनकी जो भी वो सलाह देते हैं, जो भी बातें कहते हैं, वो सब जैसे कि उसको फॉलो करते हैं।
इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग कम होती जा रही, जैसे कि जो मनुष्य है उसने अपने दिमाग से जो सोचना और जो उसको बिल्कुल चीज ऐसी सोची समझी कोई बात मिल जाए, इट मीन्स वो उसको फॉलो करेगा, वो अपना दिमाग नहीं चलाएगा। इट मीन्स कि उसका दिमाग पूरी तरह से खाली खोखला होता जा रहा है। उच्च लागत और एनर्जी खपत रहेगी। एआई मॉडल जो ट्रेन करने में बहुत सारे करोड़ों डॉलर लगते हैं, बहुत ज्यादा बिजली भी लगती है। और इस पर क्या होगा, बिजली बनाने के लिए पर्यावरण पर प्रभाव बढ़ेगा। और जो पैसा कमाना यानी कि डेवलपमेंट के नाम पर जो बहुत सारे हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, इससे नुकसान ही होने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, एक्सप्लेनेबिलिटी की कमी रहेगी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रहने वाली। एआई कैसे निर्णय लेता है इसको समझना बहुत मुश्किल रहेगा, यानी कि उसका ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम जो है उसके कारण ट्रस्ट कम हो सकता है। हो सकता है एआई जो है उस चीज को फॉलो करे जो चीज अच्छी ना हो सकता है उसकी कोडिंग इस प्रकार से की जाए कि जो गलत चीज है वही ज्यादा सोशल यानी कि पूरी सोसाइटी में फैलानी है। इट मीन्स कि लोगों के बीच में ट्रस्ट कम होता रहता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म एक्सटेंशियल रिस्क रहेगा। कुछ एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि एआई अनकंट्रोल्ड हो चुका है, यानी कि एआई को बनाया तो जा सकता है लेकिन अब उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। इससे बड़े खतरे मिस यूज, लॉस ऑफ कंट्रोल ये सब होंगे। हालांकि 2026 में अभी तक इसको थोड़ा यानी कि इसी लीह पर चल रहा है। इसी अगर हम माने एक स्टेप आगे, एक एक स्टेप बढ़ता हुआ एक ऐसा स्टेप आने वाला है जहां पर एआई को बनाया जाएगा। अगर उस लेवल की उसको कोडिंग कर दी गई तो एआई खुद से फिर एआई बना सकता है, यानी कि एआई को बनाने के लिए फिर ह्यूमन बींग्स की भी नीड नहीं रहने वाली है। यानी कि जो मनुष्य है वो एआई को कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसी चीज जिसको मनुष्य ने तैयार किया लेकिन अब वो उसको कंट्रोल नहीं करेगा, उसको नियंत्रण नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी खतरे वाली बात है। अब देखिए भारत में एआई का भविष्य क्या होने वाला है। तो ये जो एआई समिट है उसके जरिए बहुत बड़े बड़े मतलब दावे किए जा रहे हैं कि भारत का जो एक तरह से आर्थिक प्रभाव यानी कि जो भारत की जीडीपी उसमें वृद्धि होगी, लेकिन आम जनता से इसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। स्पेशली अगर हम थोड़ा डीपली जाकर बात करें, मार्केट ग्रोथ बढ़ने वाली है। एआई मार्केट साइज जो है 2024 में 6 से 17 बिलियन डॉलर से लेकर 27 तक इसको 17 प्लस बिलियन डॉलर करने का एक टारगेट रखा गया और 2030 तक 126 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। इसके अलावा ऐसा कहा जा रहा है कि 500 से 600 बिलियन डॉलर जो है जीडीपी में वृद्धि होगी। इसके साथ इन्वेस्टमेंट यानी कि अगले 2 साल तक 200 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा निवेश होने की उम्मीद है। इसके अलावा पावर कैपेसिटी 960 मेगावाट से ज्यादा 2030 तक 9.2 गीगावाट तक बढ़ सकती है पावर कैपेसिटी इसकी। भारत ग्लोबल एआई का हब बनता नजर आ रहा है। इसके अलावा जॉब्स और स्किलिंग का भविष्य, जॉब्स को सबसे बड़ा खतरा होने वाला है। कहने को तो ये बहुत सारे कह देते हैं कि अगर एआई आएगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो मतलब कि जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये सब कुछ जो भी यानी कि जॉब्स रहती है उनको क्रिएट किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि जब एआई बन चुका है, अब जब वो अपने काम खुद से सारे कर सकता है। मान लीजिए एक रोबोट बनाया, वो अपने जैसे 1000 रोबोट बना सकता है। वो रोबोट ही अकेला ही 1000 रोबोट बना सकता है। इसमें मनुष्य की नीड कहाँ पर है, यानी कि कहाँ पर ह्यूमन बींग्स की जरूरत पड़ेगी। इट मीन्स कि सबसे बड़ा खतरा जो है जॉब्स और स्किलिंग को हो सकता है, यानी कि बहुत सारी जॉब्स जो है लोग अपनी नौकरियां गंवा सकते हैं। इसके अलावा इंडिजीनियस एआई और सॉवरेंटी रहेगी। इंडिया एआई मिशन जो चलाया जा रहा है जिसका बजट 10,371 करोड़ रुपए है। इसमें 7 पिलर्स है, कंप्यूट, डेटा सेट्स, इंजीनियर मॉडल्स के 12 फाउंडेशन मॉडल्स लॉन्च किए जाएंगे। स्किलिंग, स्टार्टअप, एथिकल एआई, ये सब कुछ। एथिकल सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि एथिकल एआई रहेगा, लेकिन जब कोई मशीन है उसको पूरा कंट्रोल खुद का दे दिया तो वो खुद जैसा उसको मतलब वो खुद को चलाना चाहे वैसे ही चला सकता है। वैसे भी एआई में कोई इमोशंस तो है नहीं जिसके जरिए वो इमोशनली कनेक्ट हो सकता है या फिर उसमें कुछ एथिकल वैल्यूज होगी, ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा भारत जो है दुनिया का पहला गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल रहेगा। 22 से भी ज्यादा भारतीय भाषाओं में काम करने वाला है। एआई का यूपीआई भी आने वाला है। ट्रस्टेड एआई सॉल्यूशंस का बंडल रहेगा। इसके अलावा भविष्य में क्या, भारत एजीआई अनेबलिंग इकोसिस्टम भी बना रहा है। ग्लोबल साउथ को एआई एक्सपोर्ट करेगा और हेल्थ, एग्री, एजुकेशन, इन सभी में सॉल्यूशंस दिए जाएंगे एआई के जरिए। अब देखिए क्यों डेटा इतना महत्वपूर्ण है, यानी कि एआई के लिए डेटा की क्या जरूरत है। तो एआई ट्रेनिंग पूरी तरह से डेटा पर ही डिपेंड करती है। एआई मॉडल वो पैटर्न सीखता है, यानी कि डेटा के जरिए उसको जिस प्रकार का डेटा दिया जाएगा उसी तरह से वो पूरा पैटर्न अपना तैयार करता है।
जितना ज्यादा विविध और सही डेटा दिया जाएगा उतना ही बेहतर एआई बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर आप हिंदी में चैटबॉट बनाना चाहते हैं तो करोड़ों हिंदी वाक्य, बातचीत, किताबें, न्यूज, इन सभी डेटा को एआई में डालना होगा, नहीं तो एआई हिंदी में गलत या फिर अजीब जवाब दे सकता है। इसके अलावा गार्बेज इन गार्बेज आउट का नियम क्या है? खराब डेटा क्या है? गलत, बाइस्ड, अधूरा या फिर पुराना, तो इसका मतलब खराब एआई ही बनेगा। 2026 की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं कि एआई फेल होने का सबसे बड़ा कारण है पुअर डेटा क्वालिटी, यानी कि जो डेटा क्वालिटी पहले एआई को दी गई थी वो बहुत ही ज्यादा घटिया क्वालिटी थी। बाइस्ड डेटा से एआई जो है वो भेदभाव करेगा, जैसे कि हायरिंग में महिलाओं, कुछ जातियों के खिलाफ। मान लीजिए उसको कुछ ऐसा डेटा दे दिया गया कि कुछ पर्टिकुलर जो समुदाय के लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, इनके बारे में कुछ गलत वाक्य डाल दिए गए, तो जब आप एआई से उस पर्टिकुलर वर्ड को लेकर कोई भी सवाल पूछेंगे तो वो उसके बारे में हमेशा गलत ही इंफॉर्मेशन देगा। कुछ जातियों, कुछ समुदायों के खिलाफ भी हो सकता है। इसके अलावा क्वालिटी जो है, मात्रा, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इन 2026। पहले सिर्फ बड़ा डेटा मायने रखता था, लेकिन अब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हाई क्वालिटी, क्लीन, डाइवर्स और रेलिवेंट डेटा ज्यादा जरूरी होना चाहिए। 2026 का ट्रेंड क्या है? डाटा रेडीनेस अब बिजनेस के लिए एक स्ट्रेटेजिक है, यानी कि जितना ज्यादा डेटा किसी कंपनी को दिया जाएगा उतना ही उसको फायदा रहेगा। केवल एक में 5 कंपनियां ही ऐसा अच्छा डेटा तैयार रख पाती हैं। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है कि 5 कंपनियां अगर उसमें, तो एक कंपनी के पास ही अच्छा डेटा होगा। इसके अलावा डेटा के बिना एआई की लिमिट क्या है? नए रिसर्च जो है उसमें एआई को हमेशा मैसिव डेटा की जरूरत नहीं होती है। स्मार्ट डिजाइन और अच्छा डेटा से कम डेटा में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। यानी कि जरूरी नहीं कि उसको पूरा डेटा जो है वो बहुत सारा करोड़ों अरबों खरबों का डेटा दिया जाए। हो सकता है उसको हजारों में भी अगर अच्छा डेटा मिल जाए सही क्वालिटी में, तो उससे भी वो अच्छा एआई चैटबॉट बना सकता है। लेकिन फिर भी डेटा फाउंडेशन है, इसके बिना एआई जो है वो भूखा रहता है। जैसा हमें जिंदा रहने के लिए खाने पीने की जरूरत रहती है, पानी की जरूरत है, बिल्कुल उसी तरह से एआई को जिंदा रहने के लिए भी डेटा की ही जरूरत है। एक तरह से आप एआई की खुराक डेटा को मान सकते हैं। अब देखिए भारत में डेटा का महत्व क्या रहेगा इंडिया की, अगर हम कॉन्टेक्स्ट 2026 में देखें तो अब देखिए इंडिया एआई मिशन के 7 पिलर्स में एक पूरा पिलर जो है वो डेटा सेट पर डिपेंड है, यानी कि सबसे ज्यादा डेटा जो है वो भारत से मिल सकता है। पीएम मोदी और अश्वनी वैष्णव ने समिट में क्या कहा कि एआई को इंडिया सेंट्रिक बनाने के लिए लोकल डेटा ज्यादा जरूरी है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए उसको डेटा दे दिया जाएगा। भारत में 100 से ज्यादा भाषा, विविध कल्चर के कारण डेटा डाइवर्सिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो एआई सिर्फ इंग्लिश या फिर अमेरिकी कल्चर को ही समझेगा, क्योंकि उसको अमेरिकी कंपनियों के द्वारा तैयार किया जा रहा है, तो इट मीन्स कि वो सिर्फ अपनी भाषाओं को समझ पाएगा। अगर उसको अलग अलग भाषाओं या फिर अलग अलग डेटा दिया जाएगा तो बिल्कुल उसी तरह से ही वो रिएक्ट करने वाला है। अब देखिए इसमें बहुत सारी चुनौती भी रहने वाली। सबसे पहले तो हमारा डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है, डेटा प्राइवेसी का, वो जो है एक्ट हमारा खत्म होता है यहाँ पर। अगर हमने, यानी कि भारत अगर 33% ज्यादा डेटा देता है अमेरिका से, इट मीन्स कि हमारे भारत में जो डेटा प्राइवेसी को लेकर, हमारी जो निजी जानकारी को लेकर एक्ट बनाया गया, उन सभी का उल्लंघन हो रहा है। इसके अलावा बायस इसमें ज्यादा हो सकता है। हाई क्वालिटी डेटा बनाना बहुत ही बड़ी चुनौती है। अब देखिए आप जरा सोचिए, अगर भारत अपना एआई बनाता है तो डेटा सुरक्षित रहेगा, यानी कि एआई समिट होना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है कि भारत एक पूरे विश्व का लीडर बनता जा रहा है। लेकिन इसमें हमको ये देखना होगा कि जो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जैसे कि अमेरिका, चाइना, या फिर अगर हम और जो डेवलप्ड नेशन है उनकी बात करें, तो उसमें वो सभी जो है वो अपने डेटा को तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके अपनी कंट्रीज में डेटा प्रोटेक्शन की अलग अलग कंपनीज हैं। तो भारत को भी एक अपना एआई बनाना चाहिए, जिससे नौकरियां वो भारत में बढ़ेंगी, टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता कम होगी, भारत ग्लोबल का एआई लीडर बन सकता है उसी के जरिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत जो है एआई को सिर्फ डेटा देने वाला है? जो अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है कि एआई से जो है, एआई को डेटा, सबसे बड़ा डेटा जो है वो भारत को देगा। क्या ये सिर्फ डेटा देगा या फिर एआई की दुनिया को लीड भी करने वाला है? तो आपको क्या लगता है, एआई का भविष्य भारत में बनना चाहिए या फिर एआई भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, यानी कि सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नई कोई अपडेट आएगी आपको तुरंत मिल जाएगी। तो मिलेंगे हम किसी नए करंट के टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।